I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of Real Analysis. We are studying Infinite Series. Infinite Series में हमने पिछले वीडियोस में डीएलएम्बर टेस्ट, रोबे टेस्ट, लॉग टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और गॉस टेस्ट भी यूज़ किया था। आज हम गॉस टेस्ट को यूज़ करके और सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करेंगे। गॉस टेस्ट का स्टेटमेंट याद ही होगा, पिछले वीडियो में हमने उसको यूज़ किया है। अगर कोई धनपदों की श्रेणी UN सिग्मा UN तो उसके nवें टर्म और n+1वीं टर्म, nवें पद और n+1वें पद के अनुपात को इस रूप में व्यक्त कर लिया जाए: अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस 1/n की पावर p इंटू गामा n। इस रूप में अगर UN/UN+1 को व्यक्त कर लिया जाए, जहाँ अल्फ़ा पॉजिटिव है, बीटा कोई नंबर है, p जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और गामा n ऐसी टर्म होनी चाहिए कि गामा n से जो सीक्वेंस बने वो कन्वर्जेंट हो, बल्कि परिबद्ध हो। और गामा n से बना अनुक्रम परिबद्ध है। इसके लिए अगर ये प्रूव हो जाए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ गामा n एक फाइनाइट क्वांटिटी है, एक परिमित राशि है, तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा परिबद्ध होती है। तो प्रैक्टिकली हमें ये करना होता है कि गामा n हम ऐसा पद लाते हैं जो एक सीरीज के तौर पे होता है, लेकिन उसमें n की टर्म्स हर में ही होती हैं, अपॉन n का फॉर्म होता है, जिससे कि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर वो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए। जब UN/UN+1 को इस रूप में व्यक्त कर लेते हैं तो फिर सीरीज सिग्मा UN का रिजल्ट यानी उसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना फर्स्टली अल्फ़ा पे डिपेंड करता है, और अगर अल्फ़ा बराबर 1 हो तो बीटा पे डिपेंड करता है। अगर अल्फ़ा 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और अल्फ़ा 1 से कम है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अल्फ़ा बराबर 1 हो तो फिर परिणाम बीटा से आता है, बीटा के 1 से बड़ा होने पर कन्वर्जेंट और 1 से छोटा या बराबर होने पर डाइवर्जेंट। तो ये गॉस टेस्ट का स्टेटमेंट है जो मैंने रिवाइज़ किया है, और इसको यूज़ करके हम अब इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पर जो सीरीज है सिग्मा UN वो इस प्रकार है, उसके पद ऐसे हैं: फर्स्ट टर्म में 1+A 1+B, फिर इधर दूसरे पद में 2+A 2+B, तीसरे में 3+A 3+B एंड सो ऑन। तो nवे में हो जाएगा n+A n+B। नीचे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 यानी 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है, जिनमें पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवे में n होगा, दूसरा उससे एक अधिक होगा, फिर एक अधिक होगा। तो ये इनको देखते हुए हमने nवां पद ले लिया। इसी में n के स्थान पर n+1 रख दें तो n+1वां पद आ जाएगा, UN+1। ये हो जाएगा n+1+A, ये हो जाएगा n की जगह n+1+B, नीचे भी n की जगह n+1 रख देंगे तीनों में, तो nवां पद और n+1वां पद डिवाइड कर दें, इसमें इसका भाग दे दें, तो UN/UN+1 का मान ये आएगा। इसमें जब डिवाइड किया है तो एक तो n+1 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये इसका ये जो n+3 ये ऊपर पहुंचेगा और ये n नीचे रहेगा, तो एक तो ये ले लिया, ये n+A ऊपर रहेगा और ये n+1+A नीचे आ जाएगा, ये n+B ऊपर रहेगा और ये वाला n+1+B नीचे आ जाएगा, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। n+2 भी दोनों में है, ये भी कैंसिल हो गया, तो n+1 और n+2 तो कैंसिल हो गए और बाकी टर्म डिवाइड करने पर आ गए। अब ये जो UN/UN+1 है, उसकी ये जो वैल्यू है उसको हम उस रूप में व्यक्त करेंगे जो अभी हमने समझा था। उसके लिए n+3/n, n का दोनों में भाग दे दें तो ये टर्म तो हो जाएगी 1+3/n। इधर इसमें से n कॉमन और नीचे से n कॉमन,
इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर 1 प्लस ए अपॉन एन हो जाएगा, और इस नीचे वाले फैक्टर में से n कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर 1 प्लस ए अपॉन एन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से n कॉमन और इसमें से n कॉमन, तो ये भी 1 प्लस बी अपॉन एन, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन एन। तो 1 प्लस समथिंग के रूप में सारे फैक्टर्स ले लिए। जो 3 फैक्टर ऊपर हैं वो तो हैं ही, और जो नीचे वाले 3 फैक्टर हैं उनको होल पावर -1 करके ऊपर ले लिया। उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने ये किया है कि पहले फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से 1, अपॉन एन का पद आएगा 1 को बी अपॉन एन से, और ए अपॉन एन को 1 से, तो ये पद हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन एन। और अपॉन एन वाले को अपॉन एन वाले से गुणा करेंगे तो ए बी अपॉन एन स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके एक फैक्टर बना लिया, और ये इन दोनों में होल पावर -1 का एक्सपेंशन कर दिया है। तो होल पावर -1 हो तो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस ये टर्म प्लस इस टर्म का स्क्वायर माइनस अन्य, और सिमिलरली इसका भी एक्सपेंशन कर दिया है होल पावर -1 के लिए। तो फर्स्ट टर्म तो 1 आ जाएगी, माइनस ये टर्म प्लस इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का क्यूब एंड सो ऑन। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है और ये टर्म बन जाएगी, और उसको कांस्टेंट टर्म अपॉन एन की टर्म और अपॉन एन स्क्वायर की टर्म इस क्रम में जमा लिया है। 1 को 1 से करने पर 1 आएगा, 1 को इससे करने पर ए प्लस बी अपॉन एन आएगा, और 3 अपॉन एन को 1 से करने पर 3 अपॉन एन आएगा। फिर उन अपॉन एन के दोनों पदों को मिला के लिख दिया है। अपॉन एन स्क्वायर के पद दो तरह से आएंगे, 1 को इससे करने पर और 3 अपॉन एन वाले पद को इस अपॉन एन वाले पद से करने पर। तो यहाँ तो गुणा का आएगा ए बी, और जब इसको इससे करेंगे तो 3a प्लस 3b, तो 3a प्लस 3b प्लस ए बी अपॉन एन स्क्वायर। तो ये दोनों ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई हो गए। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसमें अचर पद तो आएगा 1 को 1 से करने पर 1, अपॉन एन की टर्म दो आएंगी, एक तो 1 को इससे करने पर माइनस ऑफ 1 प्लस बी अपॉन एन, और एक माइनस ऑफ 1 प्लस ए अपॉन एन को 1 से करने पर, और उन दोनों अपॉन एन के पदों को मिला के लिख दिया है। ये अपॉन एन का पद हो गया। अपॉन एन स्क्वायर के पद कहाँ से आए, 1 को इससे करेंगे तब 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अपॉन एन वाले को अपॉन एन वाले से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, और अपॉन एन स्क्वायर तो रहेगा ही, और एक आएगा इस वाले को 1 से करने पर, तो वो आ जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना लिया, और अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन उससे पहले एक स्टेप में ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया है। फर्स्ट एज इट इज़, और 1 अपनी जगह, ये टर्म अपनी जगह, और इसमें होल स्क्वायर वगैरह को खोल के सरल करके लिख दिया है। ये होल स्क्वायर खोलेंगे, ये होल स्क्वायर खोलेंगे, इसमें एक 1 आएगा, इसमें एक 1 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 आएगा, वो तो हो गए 3। फिर 2a इसमें आएगा होल स्क्वायर खोलने पर, और a इसमें आएगा तो 3a, इधर 2b इसमें होल स्क्वायर खोलने पर आएगा, और b इंटू 1 ही आएगा तो 3b। इसके अलावा इसमें a स्क्वायर आएगा, इस वाले में b स्क्वायर आएगा, और इन दोनों में a और b का गुणनफल, तो जो भी आया इन दोनों को इस ये ऊपर जो कांस्टेंट है इस पूरे को सरल करके लिख दिया। ये कुल मिला के कांस्टेंट अपॉन एन स्क्वायर की टर्म है। और अब इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे से गुणा करें तो इसका हर पद इसके हर पद से गुणा होगा। 1 को 1 से करने पर कांस्टेंट टर्म केवल 1 ही आएगी। अपॉन एन के पद 1 को इससे करने पर आएगा अपॉन एन का पद, और एक अपॉन एन वाले पद को 1 से करने पर आएगा ये। तो दोनों को फिलहाल अलग अलग लिख दिया है, अगले स्टेप में मिला के लिख देंगे। फिर अपॉन एन स्क्वायर के पद 3 आएंगे। 1 को इस पूरे अपॉन एन स्क्वायर वाले पद से गुणा करने पर ये, अपॉन एन वाले को अपॉन एन वाले से गुणा करने पर दिस इंटू दिस, वो ये आ जाएगा, और अपॉन एन स्क्वायर वाले को 1 से करने पर ये आ जाएगा। इसके बाद और सरल किया है इसको, तो 1 एज इट इज़, ये टर्म और ये टर्म मिलाएंगे तो a प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये टर्म 1 अपॉन एन हो जाएगी। और 1 अपॉन एन स्क्वायर वाले तीनों पदों में से 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन, और जो भी कॉन्स्टेंट्स बचे वो सब यहाँ लिख लिए। ये तो 1 अपॉन एन स्क्वायर का पद हो गया, और इसी में प्लस अन्य पद, जो अन्य पद होंगे वो 1 अपॉन एन क्यूब, 1 अपॉन एन की पावर 4 वो वाले होंगे जिनमें से 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लिया है।
तो 1 प्लस 1/n 1/n स्क्वायर, और ये सारा जो पद है कांस्टेंट टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है तो ये -3 प्लस a प्लस b आ गया, और प्लस जो अन्य पद हैं उसमें होगा 1/n की एक या एक से अधिक घात के पद। बहुत सारे पद होंगे लेकिन उनमें मूलतः कम से कम 1/n³ था, लेकिन 1/n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/n 1/n स्क्वायर 1/n³ के पद बचेंगे। इसको हमने सिंबल्स दे दिए, ये हो गया, ये फॉर्म ये हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा/n प्लस 1/n की पावर p और गामा n। ये रूप आ गया है जहाँ अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 1, p का मान 2, और ये पूरी राशि गामा n हो जाएगी। तो यहाँ गामा n, एक गामा n क्योंकि इस पूरी राशि को माना और ये परिबद्ध है। परिबद्ध क्यों है कि अगर इस पूरे गामा n पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो 1/n के ये सारे पद तो 0 हो जाएंगे, एक परिमित राशि आ जाएगी, क्योंकि गामा n का जो मान है वो ये है, इस पूरी राशि को गामा n माना है। इस पर अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये परिणाम आएगा। इसका मतलब इस गामा n से बनने वाला जो अनुक्रम है उसकी सीमा यह है, और अनुक्रम की सीमा यह है यानी परिमित राशि, तो अनुक्रम परिबद्ध है, अभिसारी है, और अभिसारी है तो परिबद्ध है। तो जिसे हमने गामा n माना है वो एक कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड होना चाहिए गॉस के की कंडीशंस में। तो गामा n के बारे में तो ये, और जो p है वो 2 है, तो p का मान 2 है जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए था, है। इसके अलावा अल्फ़ा का मान 1 है और बीटा का मान भी 1 है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, अल्फ़ा 1 से बड़ा या 1 से छोटा होता तो परिणाम श्रेणी का अल्फ़ा से आता, लेकिन अल्फ़ा का मान 1 है तो फिर परिणाम बीटा के मान से आएगा, और बीटा 1 से बड़ा हो तो श्रेणी कन्वर्जेंट होती है, बीटा 1 से कम या बराबर हो तो डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ बीटा 1 के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि गॉस परीक्षण से ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लें, सिग्मा UN इस तरह से दिया हुआ है, यानी एक अनंत श्रेणी दे रखी है। ये इस प्रकार की श्रेणी है कि इसमें एक पद से अगले पद पर जाने पर फैक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। पहले में केवल 1 है, फिर इसमें 2 फैक्टर हैं, 1 1 - a, और नीचे 1 का स्क्वायर। इस पद से अगले पद पर जा रहे हैं तो ये जो a है इस से एक फैक्टर पहले बढ़ जाता है 1 + a, और ये जो 1 - a है इससे एक फैक्टर बाद में बढ़ जाता है 2 - a, और एक नीचे बढ़ जाता है। अब जैसे दूसरे पद से तीसरे पे जाएं, हम ये देख रहे हैं कि nवां पद कैसे निकालें। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि पदों में क्या ट्रेंड है, किसी भी पद से अगला पद कैसे आता है। तो यहाँ पर तीसरे पद से चौथे पद पे जा रहे हैं, तो यहाँ से देखें a 1 + a, तो a 1 + a तो है ही, एक फैक्टर लेफ्ट में बढ़ गया 2 + a, और इधर 1 - a 2 - a, तो 1 - a 2 - a तो अगले पद में भी रहा और एक फैक्टर इधर बढ़ गया, और नीचे एक 3 का स्क्वायर बढ़ गया। मतलब ये निकल रहा है कि किसी भी पद से अगले पद में जाने पर एक फैक्टर लेफ्ट में बढ़ेगा, एक फैक्टर राइट में बढ़ेगा, और नीचे एक स्क्वायर बढ़ेगा। तो इस तरह का ये क्रम है। तो हम nवां पद लें, इसको ऐसे मान सकते हो, ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं इसको यहाँ से विभाजन कर दें, यहाँ से कि 2 फैक्टर इधर 2 फैक्टर इधर, यहाँ से 3 फैक्टर इधर 3 फैक्टर इधर, इस तरह से आ रहा है। तो nवां पद जो होगा उसमें a से इधर लेफ्ट में फैक्टर्स होंगे, a 1 + a 2 + a अप टू कहाँ तक n - 1 + a, और यहाँ के राइट में आएंगे 1 - a 2 - a 3 - a, और कहाँ तक n - a। इसमें हमने पहले पद को तो छोड़ दिया है, इसको पहला मान लो, तो ये दूसरा ये तीसरा, ऐसे देख सकते हो कि तीसरे पद में इधर a के लेफ्ट में जाने पर राइट आखिरी पद है, आखिरी फैक्टर है 2 + a, तीसरे में 2 + a है, nवें में होगा n - 1 + a, और इधर राइट साइड में जाने पर तीसरे में 3 - a है, चौथे में 4 - a होगा, nवें में n - a होगा। तो यहाँ से विभाजन करके देखें, इसके लेफ्ट में फैक्टर और इसके राइट में फैक्टर, a के हिसाब से विभाजन करें। यहाँ देखेंगे हम कि a लेफ्ट में एक राइट में एक,
यहाँ देखेंगे ए के इधर तो लेफ्ट में 2 और राइट में 2, यहाँ ए के इधर देखेंगे तो लेफ्ट में 3 राइट में 3, ऐसे ही सब आएंगे। तो nवें पद को हमने यहाँ से विभाजन करके देखो nवें पद में, तो ए से इधर n फैक्टर और इधर भी n फैक्टर आ जाएंगे। और नीचे एक पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तीसरे में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार nवें में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये हो गया nवां पद। अब अगला पद, nवें पद से अगले पद में जाएंगे तो ये जो a 1 + a 2 + a की सीरीज इधर आ रही है, इसमें एक फैक्टर और बढ़ जाएगा। ये सब तो रहेंगे ही। ये देखें a 1 + a 2 + a से n-1 + a और एक फैक्टर इधर बढ़ गया n + a। और इस तरफ के जो फैक्टर्स हैं उनमें जितने हैं वो तो रहेंगे ही, 1 - a 2 - a 3 - a अप टू n - a, और एक और बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा n + 1 - a। और नीचे एक फैक्टर जितने थे वो तो रहेंगे ही और एक और बढ़ जाएगा। तो nवें पद से n + 1वें पद पर आने पर जो फैक्टर्स बढ़े वो देखें, और जब डिवाइड करेंगे तो जो बढ़े थे वही बचेंगे, बाकी सब कट जाएंगे। तो इस पूरे un में इस पूरे un + 1 का भाग दे दें, तो जो दोनों में सेम है, कॉमन है, वो तो सब कैंसिल हो जाएंगे। इसमें ये एक्स्ट्रा बड़ा था ये बचेगा नीचे, ये एक्स्ट्रा बड़ा था ये बचेगा नीचे, और ये एक्स्ट्रा बड़ा था ये बचेगा ऊपर डिवाइड करने पर, और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। un/un + 1 ये आ गया। un/un + 1 आने के बाद बाकी का काम गॉस परीक्षण से जैसे होता है वैसे करेंगे। इसमें से n कॉमन, तो ये फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/n का स्क्वायर। इस एक n इसमें से कॉमन और एक n इसमें से कॉमन, और जो कॉमन लिए वो कैंसिल हो जाएंगे। तो सबको 1 + समथिंग का रूप बना लिया, नीचे वाले फैक्टर्स को होल पावर -1 करके ऊपर ले लिया। ये तो एज इट इज़, ये वाला फैक्टर होल पावर -1 होके ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया। अब इसमें इसका तो होल स्क्वायर खोल देंगे, 3 पद आएंगे। ये होल पावर -1 का एक्सपेंशन करेंगे तो अनंत पद आएंगे, और इसमें होल पावर -1 के लिए एक्सपेंशन करेंगे तो अनंत पद आएंगे। तो ये होल स्क्वायर खोला, 1 + 2/n 1/n²। इसका एक्सपेंशन किया -1 के लिए, तो 1 + 1 - a/n + a/n का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे इसका -1 पावर के लिए एक्सपेंशन कर देंगे, 1 माइनस ऑफ दिस टर्म प्लस ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये स्क्वायर कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ रखा है, इस वाले को इस वाले से गुणा कर दिया है। तो अचर पद आएगा 1 को 1 से 1 अपॉन n के पद 2 आएंगे, 1 को इस वाले से करने पर और -a/n को 1 से करने पर। अपॉन n² के 3 पद आएंगे, 1 को इस अपॉन n² वाले से करने पर, अपॉन n वाले को अपॉन n वाले से करने पर, और अपॉन n² वाले को 1 से करने पर। फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ रखा है, इसको थोड़ा और सरल किया है। ये और ये मिलकर इसमें +a/n हो जाएगा, और ये -a/n ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -1/n ही बचेगा। अपॉन n² वाले तीनों पदों में से n² एलसीएम और ऊपर के गुणांकों को सरल कर लिया है। तो एक तो ये 1 बचेगा, ये -2a है, यहाँ +a आएगा तो -a रह जाएगा, और ये a² और यहाँ -a² आएगा, वो तो कैंसिल, और ये वाला a² बच जाएगा। अब इस वाले को इस वाले से गुणा कर दें, तो 1 को 1 से 1 अपॉन n का पद आएगा, 1 को -1/n से और 2/n को 1 से, और अपॉन n² के 3 पद आएंगे, 1 को अपॉन n² वाले से, अपॉन n वाले को अपॉन n वाले से, और 1/n² को 1 से। 1 एज इट इज़, ये दोनों मिलके 2/n - 1/n 1/n हो गया। अपॉन n² वालों में से अपॉन n² कॉमन ले लिए, और ऊपर का जो भी कांस्टेंट आया वो सरल कर लिया। और इसके अलावा जो आगे पद होंगे वो 1/n की 3 या 3 से अधिक घात के होंगे। उसके बाद ये 2 पद एज इट इज़, और 2 पद के अलावा बाकी सारे पदों में से 1/n² कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। 1/n की 3 या 3 से अधिक घात के जितने भी पद हैं उनमें से 1/n² कॉमन ले लेंगे, तो वो पद बचेंगे 1/n की 1 या 1 से अधिक घात के पद। 3 या 3 से अधिक घात के थे, 2 पावर कॉमन ले ली, तो 1/n की 1 या 1 से अधिक घात के पद बचेंगे। ये आया un/un + 1 का मान। इसको हमने नाम दे दिया अल्फा + β/n + 1/n की पावर p × गामा n, गॉस वाला रूप, जिसमें अल्फा की जगह तो 1 हो गया,
बीटा की जगह 1 हो गया, पी की जगह 2 हो गया, और ये पूरा जो पद है इसको गामा एन मान लिया, जहाँ अल्फ़ा बराबर 1, बीटा बराबर 1 और पी का मान 2 जो कि 1 से बड़ा है, तथा ये जो गामा एन जिसे हमने माना है वो एक परिबद्ध अनुक्रम बनाता है। उसी कारण से जो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा, ये पूरी अगर गामा एन की वैल्यू है तो इस पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/n की एक या अधिक घात के सारे पद शून्य हो जाएंगे और लिमिट ये आएगी। तो गामा एन अनुक्रम की सीमा अगर ये आती है एक परिमित राशि, तो गामा एन अनुक्रम कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो परिबद्ध है, बाउंडेड है। तो गामा एन हमने जिसे माना उससे बनने वाला अनुक्रम परिबद्ध है। वो सभी सवालों में गॉस परीक्षण में हमें गामा एन में केवल ये ध्यान रखना है कि गामा एन इस रूप में व्यक्त कर लेना है कि वो अचर प्लस 1/n का पद प्लस 1/n स्क्वायर का पद प्लस 1/n क्यूब का पद, ऐसे पद को गामा एन माने ताकि एन केवल हर में रहे, ताकि लिमिट लगाने पर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाए, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो बाउंडेड भी होगी। अब क्योंकि अल्फा का मान 1 है तो डिसीजन बीटा के मान से होगा गॉस परीक्षण में, और बीटा का मान 1 है, इसका मतलब ये श्रेणी डाइवर्जेंट है। एक और क्वेश्चन ले लें इसी तरह का। इसमें सीरीज सिग्मा UN इतनी है, 1 की पावर A 2 की पावर B 2 की पावर A 3 की पावर B 3 की पावर A 4 की पावर B एंड सो ऑन। तो एनवा पद बहुत क्लियर है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो एनवे में n की पावर A। और दूसरा फैक्टर जो है वो n से 1 अधिक है, तो n+1 की पावर B। ये nवा पद हो गया, इसमें n के स्थान पर n+1 रखें तो ये n+1वां पद हो गया, और डिवाइड किया तो दिस अपॉन दिस, ये डिवीजन हो गया। इसके बाद अपॉन एन का रूप बना है, तो इसमें से n कॉमन लेंगे तो n की पावर b कॉमन आएगी, और n की पावर ये है ही। इसमें से n कॉमन लेंगे तो n की पावर a कॉमन आएगी, और इसमें से n कॉमन लेंगे तो n की पावर b कॉमन आएगी, और जो कॉमन लिए वो कट जाएंगे। ये फैक्टर हो जाएगा 1+1/n की होल पावर b, ये फैक्टर हो जाएगा 1+1/n की होल पावर a, और ये 1+2/n की होल पावर b। नीचे वाले फैक्टर्स को पावर नेगेटिव करके ऊपर ले लेंगे तो ये 1+1/n की पावर b, और नीचे 1+1/n की पावर a, तो ये वाला फैक्टर भी ऊपर आएगा, तो इस फैक्टर की पावर b-a हो जाएगी, और ये वाला फैक्टर ऊपर आएगा तो -b पावर हो जाएगी। उसके बाद जैसे करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। यहाँ एक्सपेंशन b-a पावर के लिए है, और यहाँ -b पावर के लिए एक्सपेंशन है, तो इनका प्रसार कर देंगे। इसमें 1 प्लस पावर b-a इंटू ये टर्म, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nx यानी पावर इंटू ये टर्म प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल टू x² प्लस m, ऐसे होता है। तो उस रूप में एक्सपेंशन करना है, 1 प्लस पावर इंटू ये टर्म प्लस पावर इंटू पावर -1 बटे फैक्टोरियल टू इंटू इस 1/n का स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली इसका प्रसार कर देंगे, 1 फिर ये पावर -b इंटू ये टर्म, फिर पावर -b, फिर पावर -b-1 अपॉन फैक्टोरियल टू, और इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सरल कर लिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको इन दोनों को गुणा कर लिया, और बटे n² और बटे 2 ये टर्म आ जाएगी, इन दोनों को गुणा कर लिया है, जो भी अचर आया वो लिख दिया है। इधर 1 ये हो जाएगा -2b/n, और इसको भी सरल कर लिया, एक माइनस इसमें से कॉमन, एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा, और b² प्लस b हो जाएगा, और इधर ऊपर 4 है 2 का स्क्वायर, और नीचे 2 है तो ऊपर 2 बचेगा, उस 2 को भी इनसे गुणा कर दिया है, यानी इस पूरे अचर को सरल करके इस टर्म को अपॉन n² लिख दिया है। अब जैसा कि हम कर रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है, अचर पद 1 को 1 से गुणा करने पर ये आएगा, अपॉन n के पद 2 आएंगे, 1 को इससे करने पर ये, और अपॉन n वाले को 1 से करने पर ये, फिर अपॉन n² के 3 पद आएंगे, 1 को इस पूरे अपॉन n² वाले पद से करने पर, अपॉन n वाले को अपॉन n वाले से करने पर, और अपॉन n² वाले को 1 से करने पर, ये 1 एज इट इज़, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, सरल कर लेंगे, तो ये -a + b/n हो जाएगा। इस n² वाले पूरे पद में
एन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और बाकी जितने भी अचर आए वो सरल करके लिख देंगे, और सरल कर लिया। इधर 1/n² कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो ये जो पद है ये तो अचर बन जाएगा। इसमें ये b² था, ये a² था, ये 2ab और ये 3b और a, और क्योंकि हमने बटे 2n² था और हमने n² कॉमन लिया है तो यहाँ 1/2 और बच जाएगा। तो ये पूरा अचर पद तो ये हो जाएगा, प्लस जो आगे पद हैं वो 1/n³ वाला है, 1/n⁴ वाला है, 1/n⁵ वाला है। वो सारे जो पद हैं उनमें से 1/n² कॉमन ले लेंगे तो वो बचेंगे 1/n⁴ या 1 से अधिक घात के पद। तो ये गॉस वाला रूप आ गया। ये बराबर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस 1/n⁴ इंटू गामा n, जहाँ अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह माइनस ऑफ a प्लस b और गामा की p की जगह 2 और ये पूरा गामा n। तो यहाँ p का मान 2 है जो 1 से बड़ा है। गामा n जो पद लिया है उससे बनने वाला अनुक्रम परिबद्ध होगा, वही पिछले सवालों की तरह। अल्फ़ा का मान 1 होगा और बीटा का मान यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ a प्लस b। तो क्योंकि अल्फ़ा का मान 1 है इसलिए सीरीज की कन्वर्जेंस का परिणाम बीटा के मान से निकलेगा। तो इसलिए गॉस परीक्षण से सिग्मा un अभिसारी होगी यदि बीटा यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी हो और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो आ जाएगा a प्लस बी इज़ लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और -1। और डाइवर्जेंट होगी यदि बीटा का जो मान है वो 1 से कम या बराबर हो और माइनस से गुणा कर देने पर ये। तो ये परिणाम आ गया भाई गॉस परीक्षण। तो ये हमने गॉस परीक्षण के से हो जाने वाले कुछ सवाल लिए थे। हालांकि ये क्वेश्चंस डी मॉर्गन और बर्ट्रांडस टेस्ट लगा के भी हो जाएंगे, पहले डी-एलेम्बर्ट फिर लॉग या रोबे और फिर डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट, उनसे भी हो जाएंगे, लेकिन ये गॉस से ज़्यादा सरल पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम धनपदों की श्रेणी के ये जो परीक्षण थे डी-एलेम्बर्ट से लेकर गॉस तक, उन पर आधारित सवाल कर रहे थे। अगले वीडियो में कुछ और सवाल लेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।